नमस्कार एंड वेलकम बैक। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि लेट नाइट मोदी जी भी हैरान हो गए कि यार डोनाल्ड ट्रंप कॉल कर रहा है मोदी जी को, वो भी एक स्टेट इलेक्शंस के ऊपर। आप कभी सोच सकते हैं कि यूएसए का प्रेसिडेंट वो एक स्टेट इलेक्शंस भारत के अंदर, वो तो हर एक दूसरे महीने होते हैं। आपने कभी सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी फोन किया हो किसी को कि भाई आप एक बंगाल के इलेक्शन जीत गए हैं? वो तो ग्लोबल डोमिनेंस की बात करता है। और बीजेपी की जो मैसिव विक्ट्री है बंगाल के अंदर, इसने एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया। वो ये था कि मल्टी बिलियन डॉलर की जो अमेरिका की डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया। बंगाल जो सिर्फ कुछ सेकंड्स दूर था नया बांग्लादेश बनने के लिए, वो उस राह के ऊपर था। इसलिए ये कॉल आया है, या इसलिए आया है क्योंकि ट्रंप ने और मोदी जी ने मिलकर कोई खेला किया है, क्योंकि वहां पर डीप स्टेट को हराया गया। डीप स्टेट का मतलब है सीआईए, जो बहुत देर से लगा हुआ था इस एरिया में गंद डालने के लिए, उसको हमने हराया है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे डिटेल में कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक स्टेट इलेक्शन के जीतने पे, उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई आप असम जीत गए हैं, कुछ नहीं, वेस्ट बंगाल की जीत के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब एक तरफ तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक काम और किया, ब्रूटल, उन्होंने डंप कर दिया अपने ओल्डेस्ट एलाई साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान को। वहां पर जो इनकी पेशावर की जो एक एम्बेसी है, उसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है। यूएसए का काउंसलेट ये वो था जब पूरा चरम सीमा के ऊपर जरूरत थी इनको पाकिस्तान की, तब खोला गया था। ये टोटल ह्यूमिलेशन है। जब मोदी जी लास्ट टाइम अमेरिका में गए थे तो 3-4 नई कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज खोलकर आए थे अमेरिका के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर खुलती जा रही हैं। यानी कि अमेरिका को समझ आ गया ये स्ट्रीट डॉग एक पनौती हैं, ये जिसके पास जाएंगे उसी की टांग को ये काट लेंगे और उसके बाद टांग ऊपर उठाकर ये मूत भी देंगे। इसलिए थोड़ा सा आज कनेक्ट करते हैं डॉट्स को कि ये जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक ऑफ द ईयर है जो भारत में हुआ और जो पाकिस्तान में हुआ। अब पहले देखते हैं अपने ईस्टर्न फ्रंट पे भारत के, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ। अमेरिका का जो डीप स्टेट है, आपको मैं एक एक चीज याद दिलाऊंगा, आपको फिर समझ आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया क्यों था। और अगर आपको याद हो, मैं जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूं, डीप स्टेट ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को आप अलग करके देखेंगे, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज आपको समझ आएगा कि मैं आपको इतनी देर से क्या बोल रहा था। अमेरिका का जो डीप स्टेट है, उसका एक लीथल मास्टर प्लान था। वो चाहते थे पूरा कंट्रोल करना हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया को। शुरुआत हुआ शेख हसीना से। शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। क्यों? क्योंकि एक सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसको मांगा गया था ताकि वहां पर अमेरिका का एक मिलिट्री बेस क्रिएट किया जाए, और वो जब मना किया गया तो गवर्नमेंट को गिरवा दिया। आपको मालूम है कि क्या कुछ हुआ था, और उसकी जगह पे एक पपेट, उसको बिठा दिया गया। डेस्परेटली वो चाहते थे कि एक पपेट आदमी आए और उसने आके जितने जिहादी जेल में पड़े थे उन सबको बाहर निकाला, और उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको फ्लड कर दिया गया बंगाल के अंदर। ममता बानो को पैसे दिए गए मुंह बंद करने के लिए, और बॉर्डर को खोलने का पूरा प्लान कर दिया। अब ये अल्टीमेट गोल था जो कि टेरिफाइंग था। गोल ये था कि बंगाल को एक्सटेंशन ऑफ बांग्लादेश बनाना है, और दूसरा गोल था कि भारत का जो वाइटल एरिया है बे ऑफ बंगाल का, उसको चोक करना है। अब आप बोलेंगे यार बांग्लादेश को एक्सटेंड कर कर वेस्ट बंगाल को साथ में जोड़ना है, समझ आ गया। लेकिन बे ऑफ बंगाल में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल के अंदर अगर आप देखें, हमारे जितने भी मिसाइल के टेस्ट हैं वो हम हमेशा बे ऑफ बंगाल में करते हैं। आपका अगर वेस्ट बंगाल चला गया बांग्लादेश में या कोई और प्रॉब्लम आती है, आपका टेस्टिंग ग्राउंड आपने बंद कर दिया सीआईए ने। दूसरा एक और है, वहां से हम मलक्का स्टेट को भी कंट्रोल करते हैं। अब अमेरिका क्या कर रहा है, पैनामा कनाल को कंट्रोल कर लिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, और मलक्का स्टेट भी आ गया तो पूरे दुनिया के जितने भी ट्रेड रूट्स हैं उसको कंट्रोल सीआईए कर लेगा। इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो इंडियन ओशन के अंदर वो चाहते थे कि हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट रहे ताकि भारत एंगेज रहे अपने ही कंट्री के अंदर। उसके लिए उन्होंने सीआईए के एजेंट्स को भी भेजा। आपको याद होगा कि जब मोदी जी चाइना के दौरे पे गए थे, तब भी सीआईए के एजेंट्स बांग्लादेश में पाए गए थे जिनको अज्ञात वीरों ने खत्म कर दिया। और रिसेंटली अभी कोलकाता का जो हमारा एयरपोर्ट है, वहां पर भी सीआईए के एजेंट्स पकड़े गए थे, आराम से घूम रहे थे। यानी कि जो रस्ती है
वो टाइटल करने की कोशिश करी उन्होंने हमारे ऊपर, लेकिन जो बंगाल के हिंदू वोटर्स हैं उन्होंने रस्सी को काट दिया। ये चाहते थे कि रस्सी हमारे गले तक आ जाए। हमने देश को बचाया है। अब बीजेपी आ गई पावर में। बंगाल ने क्या किया? बंगाल जो सबसे पहला काम कर रहा है वो अपने बॉर्डर्स को लॉक कर रहा है। हैवी फेंसिंग का काम वहां पे शुरू होने वाला है। जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ को बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके उसी कूड़े के ढेर में वापस जाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। जो डीप स्टेट का पिछले 15 साल से एक प्लॉट था कि भारत का ईस्टर्न फोर्ट्रेस को कोलैप्स करना है और उसे हाईजैक करना है, उस प्लॉट को 15 साल के पुरानी प्लानिंग को हमने एक दिन में हमने ध्वस्त कर दिया, सिर्फ एक रीजन के कारण कि हिंदू इकट्ठा हो गया। और 1000 साल से हिंदू इकट्ठा था, तभी हमने इन सबका हमने मुकाबला किया था। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप नोज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड कि वो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद अपने कंट्री में इसी डीप स्टेट से वो लड़ाई कर रहा है। वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो रॉ स्ट्रेटेजिक पावर है CIA के पास, इनके डीप स्टेट के पास, वो कैसे गंद डाल रहे हैं। इसलिए उन्होंने मोदी जी को कॉल किया, क्योंकि मोदी जी ने डिफेंड किया है और डिफीट किया है। डिफेंड किया है वेस्ट बंगाल को और डिफीट किया है एक मैसिव इंटरनेशनल ट्रैप को जो हमारे यहां पर क्रिएट किया जा रहा था। और जीत भी ऐसी है जो मैंने या किसी और ने भी कभी सोची नहीं थी कि 200 पार हो जाएगा या 200 के आसपास हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया ने अपना ईस्टर्न साइड तो सिक्योर कर लिया, लेकिन फोन कॉल के इमीडिएटली बाद हमारा जो वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान के साथ जो लगता है, वहां पर शॉक वेव्स आने शुरू हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती। ऐसे कैसे है कि एग्जैक्ट द सेम टाइम जब अमेरिका न्यू दिल्ली में वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, उसी वक्त उन्होंने अपने पाकिस्तान से बोरी बिस्तरा उठाया और अपने घर को वापस लौट गए। जैसे ममता बानो बांग्लादेश भागने वाली है, वैसे ही अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ के भाग गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली अपनी जो हिस्टोरिक कॉन्सुलेट था पेशावर का, उसको बंद कर दिया है। बोला गया कि ये सिक्योरिटी रीजंस के कारण हम इसे बंद कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो इतनी सिंपल नहीं होती जियोपॉलिटिक्स के अंदर। ये एक ब्रूटल थप्पड़ है जो मारा गया है पाकिस्तान के आसिम मुनीर के ऊपर। वो क्यों? क्योंकि पेशावर वो जगह है जो ज्यूल था, एक तारा अमेरिकन इंटेलिजेंस का हब था उनका। ये वो जगह है जहां से लॉन्च पैड क्रिएट किए जाते थे अफगानिस्तान वॉर में, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। CIA का ये अड्डा था। हमने यहां पर वेस्ट बंगाल में CIA को मात दी है, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने CIA को मात दे दी पाकिस्तान के अंदर। यह है डेथ ट्रैप जो क्रिएट किया गया है CIA के खिलाफ। आप देखिए पूरे दुनिया में अब CIA को उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा है। यूरोप के अंदर CIA के जो फुटप्रिंट्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे जर्मनी के अंदर। वहां से अमेरिका अपने सारे ट्रूप्स को वो निकाल रहा है और साथ में CIA के एजेंट्स भी बाहर निकलेंगे। बोरी बिस्तरा पैक सारी दुनिया से हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अमेरिका क्या बोल रहा है? 3 वर्ड्स यूज किए हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, जो पाकिस्तान के लिए यूज किए गए। लेकिन यह बोला गया कि पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल है। भाई, कुत्ते को ज्यादा उम्र हो जाती है तो पागल हो जाता है, वही हाल पाकिस्तान का है, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। अब जो टेरर ग्रुप्स हैं वो आराम से वहां पे घूम रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग्स हर रोज होती हैं, टारगेट किलिंग्स तो हर रोज का काम है, और वहां की जो आर्मी है वो भी जूते खा रही है। तो जो एक कॉन्सुलेट है उसको ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा थी इनके लिए। आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो वॉल्स हैं उनको ऐसे जैसे किले की दीवारें हो वैसे क्रिएट करना पड़ रहा है। इनकम जीरो है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा अमेरिकन डिप्लोमेट्स को सिर्फ जिंदा रखने के लिए वो खर्च करना पड़ रहा था। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। लेकिन अगर डीपली आप टाइमिंग की तरफ देखें तो आपको पता लगेगा कि जो ईरान की क्राइसिस है वो एक्सप्लोड हो चुकी है, मिडिल ईस्ट के अंदर आग लगी है, USA और इजराइल दोनों मिलकर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और हिस्टोरिकली अमेरिका को जब भी वहां पर किसी भी जो टेररिस्ट कंट्रीज हैं उससे या टेररिस्ट से बात करनी हो तो हमेशा पाकिस्तान को यूज किया जाता था, या पाकिस्तान के अंदर जो बेसिस हैं उनको यूज किया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? पाकिस्तान इररिलेवेंट हो गया, अब इनकी जरूरत नहीं है। ट्रंप के एक्शंस जो हैं अभी वो पता लग गया कि वो डायरेक्टली अब ईरान से बात कर रहा है। वो कहता है मुझे बीच में दल्लों की मुझे जरूरत नहीं है। हमारे जयशंकर है उन्होंने बोला भी था कि हम दलाल कंट्री नहीं है पाकिस्तान की तरह। तो अमेरिका ने भी बोल दिया हमें इन दल्लों की जरूरत नहीं है।
जो पैसों के सामने नाचने लग जाते हैं। भाई 1400 सालों से ये नाचते आए पैसों के सामने, अदरवाइज तो ये नाचते नहीं है। अब इनको एक टेरिफाइंग मैसेज भेज दिया कि पाकिस्तान ऑफिशियली इररेलेवेंट है। अब देखिए जो रीसेंट जो टेंशंस हैं उसमें पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान जब टेंशंस ईरान के साथ हुई थी, ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ, मैं बंद होने की बात नहीं कर रहा हूं, जब शुरू हुआ था तब पाकिस्तान के जो लोग थे वो एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, कराची के अंदर जो यूएसए की कॉन्सुलेट है वहां पे गए, वहां पर उन्होंने पूरा आग लगाने की कोशिश करी, गोलियां चलाने की कोशिश करी। जो यूएसए के मैरीन्स हैं जो अंदर बैठे हुए थे एम्बेसी के अंदर, उनको गोली चलानी पड़ी और कुछ कॉकरोच उन्होंने मार भी दिए। पाकिस्तान एक एसेट नहीं है वॉशिंगटन के लिए। अमेरिका बोलता है ये बहुत ही हाईली डेंजरस एक लायबिलिटी है। इसलिए जब अफगान का वॉर भी जब हो रहा था, वॉशिंगटन ने तब भी बोला था कि हमें नेटो की सप्लाई चाहिए, तो पेशावर के थ्रू होकर वो जाती थी। अब हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई वॉर नहीं है। और दूसरा, वो बोलते हैं कि अब हमारे पास एडवांस्ड सैटेलाइट की इंटेलिजेंस है, हमें ये नॉन इंटेलिजेंस वाले पाकिस्तान लोगों जैसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। दूसरा एक और चीज है कि वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान की ये हालत हो गई है, वो बैंकरप्ट है। टेरर की जो इन्फेक्टेड ये कंट्री है, यानी कि खुजली खाया हुआ स्ट्रीट डॉग है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है। इसलिए पूरे के पूरे मैप को देखने के बाद उसने एक ही काम किया, अपने पेशावर की एम्बेसी को बंद कर दिया। दोस्तों जो ग्लोबल चेस बोर्ड है वो वायलेंटली फ्लिप हो गया। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका सिर्फ 3 वर्ड्स यूज कर रहा है पाकिस्तान के लिए। वो क्या है? ये अल्टीमेट लेबल है इनके ऊपर कि पाकिस्तान अनसेफ है, अनस्टेबल है एंड यूजलेस है। ये डोनाल्ड ट्रंप को आज समझ आ रही है, हमें तो 1000 साल से पता था। चलिए अब दोस्तों जो देख रहे हैं ग्लोबल चेस बोर्ड, अगर देखें कितना मैसिव कॉन्ट्रास्ट है जो आज की डेट में हो रहा है। ट्रंप डायल करते हैं न्यू दिल्ली को टू वैलिडेट कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, हमने सीआईए को हराया है भैया वेस्ट बंगाल के अंदर। और ऑन द सेम डे आफ्टर टॉकिंग टू मोदी, मिरेकुलसली अमेरिका पाकिस्तान की एम्बेसी को बंद करके वो छोड़ के चले जाता है, जो कि सीआईए का अड्डा था वहां पर। जब वर्ल्ड की बिगेस्ट सुपर पावर आपके कंट्री में अपने आप को सेफ फील नहीं करती तो भाग जाती है। आप सोच के देखिए ये मैसेज पूरे दुनिया को क्या जा रहा है कि इस कंट्री में इन्वेस्ट मत करना। इसलिए अमेरिका ने जो स्टैंप लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि दे आर अनसेफ, अनस्टेबल एंड यूजलेस। अब इसके साथ एक न्यूज और बताता हूं। आपको मालूम है कि चाइना की कंपनी भी रिसेंटली ग्वादर से भाग गई। उन्होंने बोरी बिस्तरा पैक किया, वो भी छोड़ के चले गए। अगर चाइना और अमेरिका अपनी एम्बेसीज को बंद कर रहा है, अपनी कंपनियों को बंद कर रहा है और वो छोड़ के जा रहे हैं अपने सारे लोगों को लेकर, इसका मतलब है इन्हें मालूम है कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान या अगेंस्ट पाकिस्तान। दोस्तों भारत ने राइज करना शुरू कर दिया। वेस्ट बंगाल को जीतने के बाद हमने एक किले को मजबूत करने का अब प्लान बना लिया। पाकिस्तान उधर से वो बिल्कुल सिंक कर रहा है इनटू अ वेस्टलैंड, जिसको हम टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। पाकिस्तान वहीं पर वो पहुंचने वाला है। शुरू से इनका यही हाल था। गेम चेंज हो चुकी है सिर्फ बंगाल के इलेक्शंस को जीतने के बाद। बट आपको अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मूव्स हैं, अगर सीआईए को आपने हराया है, पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ लगवाया है ओपनली, तो वो भी चुप करके नहीं बैठेंगे, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। और जो अगली मूव आएगी इट इज गोइंग टू बी सुपर फास्ट। आज बंगाल के अंदर जो हिंदू है उन्होंने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। सामने वाला भी बदला लेगा, वो लेगा जब गवर्नमेंट बन चुकी होगी। उसके बाद बीजेपी को इतनी आसानी से ये वहां पर जीत का जो जश्न है उसे मनाने नहीं देंगे। इसलिए यू हैव टू कीप योर आईज ओपन। पंगा बहुत बड़ा ले लिया है हमने, लेकिन जैसे मोदी ने कहा था, उन्होंने अजीत डोभाल ने कहा था, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ और तरक्की भी करेंगे साथ में। ये टाइम वो आ गया है एंड लेट्स सी एंड आई होप अगेन महादेव से प्रार्थना है कि इन हरे रंग के जो आम हैं उनका अचार तो हमने बनाना शुरू कर दिया, और जितनी जल्दी हो इसको आप पका दीजिए आम को, ताकि ये भगवा हो जाए और हमें अचार बनाना ना पड़े। वरना अचार बनाना तो हमें घर घर में हमें आता है हरे आम का। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।